आइए प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक अगेन टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर इंग्लिश। और जैसा हम लोग पढ़े थे इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सिंटेक्स देखा था। सिंटेक्स यानी कि जहां हम वाक्य पे विचार करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पे हम बात करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और एग्रीमेंट का मतलब होता है सामंजस्य या तालमेल। यानी कर्ता के साथ क्रिया का जो तालमेल है, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी सिंटेक्स के पार्ट 1 में। अब हम आ गए हैं सिंटेक्स के पार्ट 2 में। तो हमारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि इसका रूल किस तरह से होता है, और प्लस 2 के एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या 11th के एग्जाम में किस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जैसा कि आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप YouTube में सर्च करें, यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको लगातार वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितनी समस्याएं आपकी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दूर की जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंटेक्स पार्ट 2, यानी कि वाक्य पे हमको फिर से विचार करना है और देखना है कि किस तरह से हम सब्जेक्ट का वर्ब के साथ किस तरह से हम तालमेल बैठाएंगे। तो वंस अगेन फिर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, इसको लिख लें अपने कॉपी में, और उस हिसाब से आप इसको समझिएगा। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्स में होता क्या है कि इस तरह का अगर आपको एग्जाम्पल मिल गया, जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, यानी कि मैंने आंसर भी आपको दे दिया है। यहाँ क्या होगा कि जो हैव आपको दिख रहा है या हैज यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सब आपके एग्जाम्स में मिसिंग होंगे। मिसिंग होंगे मतलब ये खाली स्थान होगा, और खाली स्थान में आपको क्या करना होगा, भरना होगा। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये खाली स्थान होगा और आपको भरना होगा। तो आप इसको याद रखेंगे, ये सिंटेक्स का रूल है। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स, अगर इसमें हमको वर्ब भरना है, मान लीजिए हमने हैव नहीं लिखा होता और ये खाली स्थान हम छोड़ दिए होते, जैसे खाली स्थान, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते कि भाई यहाँ क्या भरना है। अगर हमारे पास दो ऑप्शन आपको मिल जाते, एक ऑप्शन हो जाता है और दूसरा ऑप्शन हो जाता अगर है, तो हम क्या करते, सवाल ये उठता है। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो प्लेंटी ऑफ से हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो किस रूप में है। तो यहां हम देखते हैं कि प्लेंटी ऑफ के बाद हमारा एग्स आया है और एग में एस लगा है, एग में एस लगा है, यानी कि ये बहुवचन है, ये प्लूरल है। तो ये प्लूरल है, तो अभी हमको जो लगाना है इसी के हिसाब से लगाना है। तो यहाँ एग होता तो सिंगुलर होता, और एस लगा है तो प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि हमको हैज नहीं लगाना है, हमको क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो इसको आप याद रखेंगे कि प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसके हिसाब से हम वर्ब को पुट करते हैं। जैसे आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर। अब यहाँ वाटर जो है, आप पानी को गिन नहीं सकते, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। और जब भी प्लेंटी ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल आता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर को आप नहीं गिन सकते हैं, तो नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ हैज दिया गया है। ये एग्जाम में क्या करेगा कि इस तरह से सेंटेंस दे देगा और यहाँ खाली स्थान होगा। तो खाली स्थान होगा, हैज हैव आपका ऑप्शन होगा, तो आप उसमें से क्या भर देंगे, हैज भर देंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्लेंटी ऑफ के बारे में आप समझ गए कि प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। आगे देखिए, हाफ ऑफ, यहाँ भी हाफ ऑफ है, यहाँ भी हाफ ऑफ है, और यहाँ ए लॉट ऑफ है, और यहाँ ए लॉट ऑफ है। अब यहाँ देखिए, हाफ ऑफ द बॉयज, यहाँ भी देखिएगा कि जो सब्जेक्ट आता है तो यहाँ बॉयज है, और बॉयज को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं, तो ये कन्फर्म है कि एक से ज्यादा है, तो इज आर लगाना है, तो आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो ये नियम आप हमेशा याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, 4 नंबर देखते हैं, हाफ ऑफ द मैंगो। मैंगो का मतलब है कि यहाँ सिंगल एक मैंगो की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, तो हाफ ऑफ के बाद यहाँ हमने आर लगाया, और यहाँ हाफ ऑफ के बाद हम क्या लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। इसलिए इज लगा रहे हैं कि ये मैंगो जो है वो सिंगुलर है। हमको इस पे ध्यान ना देके हमको इस पे ध्यान देना है।
ये ठीक है। तो हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, इज होगा। क्योंकि इसको हम गिन रहे हैं तो पा रहे हैं कि अकेला है, एक है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। आगे चलिए, हाफ ऑफ द मैंगोज, यानी मैंगोज में यस लगा है, इसका सीधा मतलब है बाबू कि मैंगोज जो है वो बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो यहाँ आर लगा है। 6 नंबर हम देखते हैं, ए लॉट ऑफ शुगर। शुगर मतलब चीनी, और चीनी को आप नहीं गिन सकते हैं, इसको तौला जाता है, तो चीनी को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल होगा तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं, और जब गिनने योग्य होगा तो उसको हम गिन के देख लेंगे। तो ए लॉट ऑफ शुगर, यहाँ आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला, ए लॉट ऑफ बुक्स। तो यहाँ बुक्स जो है इसको हम गिन सकते हैं, क्योंकि एस लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये प्लूरल है, अतः इज नहीं लगा के हमको क्या लगाना है, आर लगाना है। तो ये समझ गए। अगले रूल पे हम चलते हैं। तो आइए बाबू हम अगले रूल पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो सिंटेक्स का ये अगला रूल है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा सा इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में आप सबको परेशान नहीं होना है। सारी परेशानियां हैं, सारे कठिनाइयां हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको रेगुलर निरंतर जो है अपने घर पे रहना है, हाथ को साफ करना है, बार बार धोना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, और इसमें जो है पैनिक नहीं होना है, कहीं से भी चिंतित नहीं होना है, टेंशन नहीं पालना है। बस एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, एक पेशेंस होना चाहिए, और धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वक्त का इंतजार है, समय है, और ये समय चलता रहता है। तो बाबू इससे घबराना नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप अगला रूल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल। इसलिए मैंने इसको खाली स्थान छोड़ा है कि एग्जाम में, +2 के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस मिल जाते हैं, और आपको वहां पे वर्ब भरना है। तो हमको यही करना है कि सिंटेक्स का सीधा मतलब है कि सब्जेक्ट, मैं दूसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूं, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल हमको देखना है। तो इस तालमेल में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका क्या है, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स, यानी अच्छे लोगों का प्रतिशत, अच्छे लोगों का प्रतिशत। तो यहाँ अच्छे लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ उनके परसेंटेज की बात हो रही है, उनके प्रतिशत की बात हो रही है। तो यहाँ हम देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सोचेंगे कि पर्सन्स लगा है तो हम आर लगा देते हैं, यानी प्लूरल लगा देते हैं, लेकिन अगर आप आर लगाएंगे तो ये गलत होगा बाबू। यहाँ आर नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, तो द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज होगा। इसलिए इज होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम बात यहाँ पे जो हो रही है वो सिर्फ परसेंटेज के लिए हो रही है, और परसेंटेज का मतलब औसत, औसत होता है। तो औसत जो है वो सिंगुलर है, अतः द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज ए स्मॉल। आगे चलते हैं दूसरे पे, जैसे 40% ऑफ द मैंगोज। एक तो 40% की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं 40% ऑफ द मैंगोज, यानी आम एक नहीं है, एक से ज्यादा है। मैंगोज है तो मैंगोज है तो इसको डिवाइड करेंगे, या 40% इसमें से अगर लेते भी हैं तो ज्यादा होगा, और उसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, यानी कि हम इसको गिन सकते हैं, और गिनने से पता चलेगा कि ये ज्यादा है, अतः आर का प्रयोग हुआ है। तो 40% ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 60% ऑफ द शुगर। यहाँ क्या था कि मैंगो यानी आम को हम गिन सकते थे, और वो एक से ज्यादा था, लेकिन यहाँ क्या है, शुगर है। शुगर मतलब चीनी होता है, और शुगर को हम नहीं गिन सकते क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो काउंटेबल नाउन नहीं है, अतः इसे हम, इसमें से अगर हम 60% निकालते भी हैं तो उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं, उसको हम तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो यहाँ क्या है कि 60% ऑफ द शुगर, यहाँ हैव नहीं लगेगा, कुछ बच्चे क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, जो गलत होगा। तो यहाँ आपको हैज लगाना है, तो 60% ऑफ द शुगर हैज
हैज बीन स्टोलन। तो इस तरह से एग्जाम्स आपके मतलब इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, वो आपका +2 का एग्जाम हो सकता है, वो आपका +1 का एग्जाम हो सकता है। यानी कि ये सारी चीजें जो है एनडीए से लेकर सीडीएस से लेकर उसके बाद आपको सीजीएल से लेकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जहां जहां भी इंग्लिश का सिलेबस फॉलो किया जाता है उन सब चीजों के लिए है। तो अतः हम छात्रों से ये कहना चाहेंगे कि छात्र चाहे वो 11th के हों, चाहे 12th के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव हों, चाहे सीडीएस का तैयारी करते हों, चाहे एनडीए का तैयारी करते हों, तो ये सिंटेक्स जो है हर सिलेबस में दिखता है और इसकी जरूरत है। तो अतः आप इन सब चीजों को आसानी से पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इससे आगे फिर हम देखते हैं। तो आइए बाबू हम अगला रूल देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसको भी समझने का प्रयास करें। जैसे इसमें क्या होता है कि अक्सर आप सेंटेंस के शुरू में ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बंच ऑफ, इस तरह के शब्द अक्सर देखे जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं। तो आप सोचते होंगे कि इस जब ये वर्ड्स आएगा तो आखिर हम किस तरह के वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो आइए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आ गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कॉम। मान लीजिए कि आ गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कॉम। आपके पास दो ऑप्शन है, एक है हैज और दूसरा है हैव। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, गलती कहाँ हो जाती है, अक्सर गलतियां जहां होती है उस पर हम ध्यान देते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, कुछ सोचेंगे कि प्लेयर में एस लगा है तो ये बहुवचन है, ये प्लूरल है, अतः वो क्या करेंगे, हैव लगा देंगे और हैव लगाएंगे, गलत हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो आइए क्या देखते हैं। इसमें क्या है कि ये टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का एक टीम है और एक टीम में वो चाहे जितने भी खिलाड़ी हों टीम एक ही है, वो चाहे जितने भी खिलाड़ी हो टीम एक ही है। तो यहाँ ए ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक टीम है, खिलाड़ियों का एक टीम है, अतः जो है ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर बनता है, ये जितने हैं ये सब सिंगुलर होते हैं। तो एक टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम, एकदम ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें से कोई उठा लीजिए। ए बैंड ऑफ या ए ग्रुप ऑफ people dash waiting outside। इसमें आपका अगर यहां देखिए, अगर इस तरह का एग्जांपल हो, ए ग्रुप ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड, अगर आपके पास दो एग्जांपल है, दो ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन है इज और दूसरा है आर। तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये ग्रुप ऑफ पीपल, तो पीपल जो शब्द है वो हमेशा से प्लूरल है, बहुवचन है, तो पीपल के साथ आर का प्रयोग होता है। लेकिन हमको पीपल से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, एक ग्रुप यानी कि एक समूह है, लोगों का एक क्या है, समूह है। तो समूह पीपल, लोग चाहे जितने हैं, समूह कितना है, एक है, अतः एक समूह होने की वजह से आप यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करके क्या लगाएंगे, इज। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो ये जितने शब्द आपको दिख रहे हैं, ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए बंच ऑफ, ये जितने शब्द हैं वो किसी सेंटेंस में अगर आते हैं तो इनके बाद हम प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट हम देखते हैं, इसके बाद भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर वर्ब का बोध कराते हैं, अतः इसे पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका रूल सिंटेक्स पार्ट 2 का। बहुत सारे रूल अभी सिंटेक्स में है, इससे आगे वाला रूल जो है आपको अगले पार्ट में दिया जाएगा। आपके आज के लिए इतना ही।